हम लोग झुमली तिलिया में रहते हैं। हम लोग मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी से हम लोग का परिचय है। अन्नपूर्णा देवी हम लोग के गार्जियन स्वरूप है। हम लोग मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं और जीवन भर देते रहेंगे। मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा विकास में कमी हुआ है सर, उसमें नो डाउट, किंतु परंतु नहीं है, लेकिन मैडम इस बात को ही समझ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप होइए मोदी जी के भक्त, लेकिन हमको ये भी बताइए कि कोडरमा में बीते 5 वर्षों में जो काम बड़े हुए, उन कामों को हमारे दर्शकों के लिए गिना दें। देखिए ये काम एकदम उंगली पर नहीं, ऐसे हवा हवा नहीं, एकदम उंगली पर गिनाइए। जैसे कहने का मतलब है पूरे झुमरी तिलिया में हम लोग घूरते नहीं है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे इलाका में तो हम लोग घूमते नहीं हैं। मोदी जी के नाम पर जो वोट आए ठीक है, लेकिन अन्नपूर्णा जी का काम जीरो है। सही बात, मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, लेकिन अन्नपूर्णा जी का नाम जीरो है। जो भी वोट आएगा वो मोदी जी के नाम पर आएगा, अन्नपूर्णा जी के नाम पर कोई वोट नहीं आएगा। अबरी बार 400 पार, अबरी बार 400 पार। हम ये कह रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में अवरक को लेके, ढिबरा को लेके कोई बड़ी इंडस्ट्री क्या अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यहाँ सेटअप हुआ है उनकी अनुशंसा पर? हाँ या ना? अन्नपूर्णा देवी हाँ या नहीं? स्पष्ट नहीं। कोडरमा में ऐसे कीजिएगा तो गुरु, हम लोग रांची से आ रहे हैं पेट्रोल जला के खर्चा करके आप लोग की बात करने के लिए। अब इसमें आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर कैमरा बंद कर देंगे, फिर काम करना पड़ेगा। सॉरी हम 1 मिनट देखिए अपने दर्शकों को बताएं कि कोडरमा में इस वक्त हम जवाहर टॉकीज के पास है ना भैया, जवाहर टॉकीज बोलते हैं। 80-90 के दशक के यहाँ पुराने फिल्म यहाँ लगा करते थे। लोग बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बड़ा सा टॉकीज हुआ करता था, लेकिन तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद भी लोग अपने पुराने ठिकाने को ही पुकारते हैं, याद करते हैं। जोड़ियों के, प्रेमी जुगल के मिलने का ये ठिकाना है, बुजुर्ग लोगों के चकल्लस का ये ठिकाना है। चाय पर खूब बातचीत होती है और राजनीति भी कमोबेश यहाँ से तय होती है। तो यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहवासी हैं, प्रॉपर कोडरमा के रहवासी। तो हमको थोड़ा ये बताइए कि बीते 5 वर्षों में कोडरमा में ऐसा क्या काम हो गया जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये काम आज तक नहीं हुआ था जो काम अन्नपूर्णा देवी ने किया? कुछ उंगलियों पर ऐसे कुछ काम किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई एक काम ऐसा नहीं? कोई भी एक काम ऐसा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में ठीक है केंद्रीय मंत्री रही, दिल्ली में कामकाज बढ़ गया, लेकिन वक्त नहीं दी अपने संसदीय सीट पर। ये क्या ये आरोप जो लगाया जा रहा है, ये क्या वाकई सही है या फिर इसमें जानबूझ के इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है? ये जो आरोप लगा है लगभग 80% तो सही है, क्योंकि देखा नहीं गया 5 साल में कभी। अन्नपूर्णा देवी बहुत उपस्थित नहीं रही हैं? नहीं रहे। आप मुलाकात आप लोगों की हो पा रही थी? बिल्कुल हो पाती है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं तो जाहिर बात है कि अब घर में तो नहीं बैठेंगे। अब उनके हाथ में तो पूरा राज्य है, पूरा देश का ये है, तो जाहिर बात है कि वो यहाँ तो हमेशा दिखेंगी नहीं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से सांसद है, लेकिन वाराणसी में लोग कहते हैं कि बहुत जम के विकास हुआ है और उन पर देश की, पार्टी की, सबकी जवाबदेही। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि कैमरे पे आप कुछ गिनाएं वैसे काम जो बाकी हमारे दर्शकों को लगे कि अन्नपूर्णा देवी ने पहले की अपेक्षा तो ये ठीक है। अब आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए। ये रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके झंडा चौक से महाराणा प्रताप चौक, स्टेशन रोड पूरा ओपन चाहिए, जबकि ये चीज़ है ही नहीं है। जब ये चीज़ ये देखना चाहिए, ये चीज़ देखना चाहिए। आज के डेट में जो भी कोडरमा या झुमरी तिलिया में विकास है, ये जनता का विकास है, नेता का विकास नहीं है। ये जनता का दिया हुआ विकास है। कितने सहमत हैं इस बात से? हाँ भैया जो बोले हैं इनके बात से हम भी सहमत हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार यादव। गौतम जी ये बताइए कि आपकी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री रही शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा के स्तर पर कोडरमा में कितना बदलाव हुआ है? मैं खुद एक छात्र हूँ और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इन भैया के बात से कि यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ है। मैडम का जो भी फंड आया भी वो भी फंड सीधा रिटर्न चला गया दिल्ली। ये बड़ा आरोप लग रहा है इस बार कि अन्नपूर्णा देवी के हिस्से जितना बड़ा फंड आया, लोग तो बता रहे हैं कि 30 करोड़ के आसपास फंड आया और वो सारा का सारा फंड जो है, ये आरोप है, सही है गलत? देखिए जीतेगा तो बीजेपी ही, ठीक है, मोदी जी के नाम पर। ऐसा नहीं है। मोदी जी के नाम पर जो वोट आए ठीक है, लेकिन अन्नपूर्णा जी का काम जीरो है। सही बात।
मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, लेकिन अन्नपूर्णा जी का नाम जीरो है। जो भी वोट आएगा वो मोदी जी के नाम पर आएगा, अन्नपूर्णा जी के नाम पर कोई वोट नहीं आएगा। कोई वोट हम नहीं। लोग देखिए झुमरी तिलिया वासी हैं, हम लोग झुमरी तिलिया में रहते हैं, हम लोग मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी से हम लोग का परिचय है, अन्नपूर्णा देवी हम लोग के गार्जियन स्वरूप है, हम लोग मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं और जीवन भर देते रहेंगे। जब तक वो रहेंगे तब तक हमको लोग उनको वोट देंगे। प्लस मैडम है, मैडम भी हम लोग के आदरणीय हैं, आज कम से कम 20-25 साल से हम लोग के आदरणीय रह चुके हैं, उनको भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम मृत्युंजय है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप होइए मोदी जी के भक्त, लेकिन हमको ये भी बताइए कि कोडरमा में बीते 5 वर्षों में जो काम बड़े हुए, उन कामों को हमारे दर्शकों के लिए गिना दीजिए। देखिए ये काम एकदम पूरा- उंगली पर नहीं, हाँ, ऐसे सुनिए, हवा नहीं, सुनिए। एकदम उंगली पर गिनाइए। जैसे कहने का मतलब है पूरे झुमरी तिलिया में हम लोग घूरते नहीं है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे इलाका में तो हम लोग घूमते नहीं हैं, लेकिन हम लोग स्वस्थ हैं, अच्छा हैं, हम लोग को कोई दुख नहीं, हम लोग को कोई तकलीफ अभी तक नजर नहीं आप आता। इतने सक्षम संबल हैं तो आप ठीक हैं, लेकिन जो गरीब हैं, है ना, जो गरीब हैं, उनके लिए भी देखिए बहुत सा योजना लागू हुआ है, फ्री राशन मिल रहा है। अरे बाबा वो तो ठीक है, वो केंद्र के स्तर पे हुआ। मैं केंद्र कह रहा हूँ स्तर कि पे मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सांसद ने क्या किया। भाई हम अगर सांसद को चुन रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री तो बाद में, पहले हम अपने हमको तो इस सांसद। बात का खुशी है कि 40 देश आज़ाद हुए हो गया, कम से कम 60-70 साल हो गया। 60-70 साल में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का आज तक कोई सांसद ही नहीं था, कभी भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का कोई सांसद ही नहीं रहा। आज जीवन में पहली बार अगर हमारा क्षेत्र का कोई सांसद है, अगर इस साल अगर गलती से कुछ गलती किया हो तो अगले साल उनको बोल करके पूरा काम करवाया जा सकता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि गलती से क्या गलती हुई है, थोड़ा उसके बारे ये में तो तो हमको अनुभव नहीं है, बाकी लोगों से पूछिए। यही- मेरे नज़र में तो हर चीज़ अप टू डेट आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ दुख हो है तो उनसे पूछिए आप। हम ये कह रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में कैसा काम रहा और इस बार के चुनावी नतीजों में आपको क्या अलग देखने को मिल सकता है? देखिए 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और जो भी फंड आया था केंद्र सरकार द्वारा वो फंड वापस चला गया, मतलब सांसद निधि में जो पैसा आया वो वापस वो वापस चला गया। काम के मामले में जीरो रहा। यहाँ का जो मुख्य रोजगार है वो मायका है, ढिबरा है, जिसको आज तक लाइसेंस नहीं मिला और अवैध तरीके से लोगों ने काम करता रहा और हमेशा जेल जाता रहा लोग, और आज भी कई लोग जेल में हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में अवरक को लेके, ढिबरा को लेके कोई बड़ी इंडस्ट्री क्या अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यहाँ सेटअप हुआ है उनकी अनुशंसा पर? हाँ या ना? अन्नपूर्णा देवी हाँ या नहीं, स्पष्ट नहीं। हाँ? अन्नपूर्णा पहले पूरा बात को सुनिए। हाँ बताइए। 1 मिनट बोलने तो दो कम से कम। नहीं तो मामला आपको हम पहले बोले कि इस मामला को 0 पॉइंट में डाल करके सेंट्रल ही छोड़ दिया है, तो तो सेंट्रल ये के स्तर- मामला सेंट्रल से ही डिपुट होगा। सेंट्रल ही चाहेगा तो ढिबरा माइका का काम को अप टू डेट कर सकता हाँ, है। तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार झारखंड है, सरकार नहीं कर सकता है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, दिक्कत क्या है? नहीं सेंट्रल चाह रहा है, लेकिन झारखंड सरकार नहीं चाह रहा है। झारखंड सरकार को भी सेंट्रल का सहयोग खींच करके ला करके इसको अप टू डेट करना चाहिए इतना ना। आप दाएं बाएं कर रहे हैं ना चाचा। दायां बायां करने से होता नहीं। चलिए बाकी और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए। अरे कहाँ है ठेला ठेली कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, जिंदाबाद रहेंगे। चाचा जी प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिदानंद गांधी हुआ जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष हैं कोडरमा, रामविलास। अच्छा, रामविलास जी गुट के हैं आप। जी जी, क्या स्थिति है इधर इस बार? स्थिति बहुत अच्छा है। हम्म, हम लोग अन्नपूर्णा जी के सपोर्ट में है, मोदी जी के सपोर्ट में है, हम्म। भाजपा के सपोर्ट में है। जब चिराग पासवान उधर गए तब से सपोर्ट में कि उससे पहले से थे थोड़ा बहुत? पहले से ही थे, बीच में हम घबराए थे, लेकिन फिर हम लोग साथ में हैं और पूरा ईमानदारी से साथ में हैं, इस बार ईमानदारी से? पूरा फुल ईमानदारी से नहीं सर, हम लोग लगातार हैं, लगातार है। ईमानदारी में हैं। क्योंकि ब्रेकडाउन होता रहा ना, चिराग पासवान निकले फिर बाद में आए। वो हनुमान है, हाँ। राम जी के हनुमान है, जहाँ थे वही हम। तो ये बताइए कि जैसे जा रहे हैं, यात्रा आप लोग कर रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, तो क्या बताते हैं अन्नपूर्णा देवी के काम को लेके? क्या बताते हैं गांव समाज में कि ये काम की, क्या काम की, क्या बताते हैं? पूरा विकास की है, विकास की है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे विकास मतलब कुछ तो मॉडल होगा ना कि हाँ, रोड है, नाला है, रोड है, समुदाय भवन है, ये सब हर गांव में देखने को मिलता है। जिसमें कहीं ट्रेन भी रुकवाई है, यहाँ ट्रेन भी रुकवाई है, मतलब बहुत विकास यहाँ हुआ है, विकास का बयार बढ़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सेंट्रल लेवल से भी बहुत काम हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं।
है ना। और यहाँ पर हम लोग का रुझान बहुत तगड़ा है, गांव-गांव में हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विनोद सिंह कितना टसल दे रहे हैं इस बार, थोड़ा चुनावी मुकाबले? कोई टसल ही नहीं, कोई टसल नहीं, कोई टसल नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। अगर माइक्रो मैनेजमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं विनोद सिंह, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसका असर रहेगा क्या, या फिर एक तरफा मामला रहेगा 2019? एक तरफा एक तरफा रहेगा। एक तरफा। देखिए हम लोग आग मूंद के बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही वोट मारेंगे। और हम लोग देखिए सर, हम लोग सांसद नहीं देख रहे हैं सर, हम लोग को देखना है देश के, हम लोग प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं सर, ना कि हम लोग देखिए सर, हम लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हम लोग का देखिए एक ही मच है सर कि हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। अब मोदी जैसा प्रधानमंत्री, नहीं बोलिए सर, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ऑल ओवर वर्ल्ड चाहता है सर, ठीक है। और भी देश के लोग बोले कि मोदी तो इतना घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, उनको घूमने का कोई मतलब ही नहीं है। आँख मूंद के उनको वोट दीजिए और मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, देश का तो विकास हो जैसे एक तो लोकसभा चुनाव में जैसे आपने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री देख के वोट करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना, मतलब जो होता है वो असलियत में आपको ग्राउंड से बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि प्रधानमंत्री देख के बिल्कुल वोट करना चाहिए, है ना, कि आप किस सरकार को आप ला रहे हैं, कौन से आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम एक बार निश्चित तौर पर अपने कम से कम सांसद कौन है, प्रत्याशी कौन है ना, कम से कम 20% 30% तो आपको वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, लेकिन सर मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा विकास में कमी हुआ है सर, उसमें नो डाउट, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मैडम इस बात को ही समझ रही है, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मैडम आने वाले 5 सालों में हम लोग के क्षेत्र में सर पूरा विकास करेगी, ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। और सर यही बात बोलेंगे कि हम लोग को मोदी को लाएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा सर। अच्छा, एक तो चुनौती प्रदेश अध्यक्ष, चूँकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार से आते हैं, तो उनके लिए भी इज्जत की बात है, नाक का सवाल है। और चूँकि पिछले बार उनके खिलाफ अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और इस बार उनके लिए घूम घूम के चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो उनके लिए भी इज्जत का बात हो गया क्या, कि कहीं हार जाए तो वो ठीक है, लेकिन सर मेरी बात सुनिए, कोडरमा नहीं हिलना चाहिए सर, कोडरमा में कोई किंतु परंतु नहीं है सर। अच्छा जी, हम हाथ जोड़ते नहीं, हमारा काम, हमको काम करने दीजिए, ठीक है। कोडरमा में ऐसे कीजिएगा तो गुरु, हम लोग रांची से आ रहे हैं पेट्रोल जला के खर्चा करके आप लोग की बात करने के लिए, अब इसमें आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर कैमरा बंद कर देंगे, फिर काम करना। सॉरी हम 1 मिनट। देखिए सर, बात क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि देखिए हम लोग अगर मैडम के साथ हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि आज से हैं, ठीक है। मैडम के साथ है, तू अन्नपूर्णा देवी के साथ है, तो मैडम वही तो अन्नपूर्णा देवी मैडम, ना मोदी के साथ है, मोदी तो है, अन्नपूर्णा देवी के साथ है, कहाँ है? अभी तो उन्हीं के साथ हैं भैया। अरे तो देखिए अभी देखिए, अगर हमारे सांसद के रूप में अगर मैडम खड़ी है अन्नपूर्णा देवी, तो हम लोग अभी तो मैडम के ही साथ है ना सर। ये प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए इज्जत की बात है कि नहीं इस बार? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। लग रहा है आप लोग क्योंकि इस बार निकल जाएगा 100%। तेजस्वी यादव और कल्पना 10% मैडम निकलेगी सर। तेजस्वी यादव कल्पना सोरेन के आने के बाद थोड़ा मामला कहीं कुछ नहीं, आलमगीर आलम आया है तो आज तो अरेस्ट भी तो हो गया है। ऐसा देखिए कितना निकल रहा है, आलमगीर आलम क्या हुआ? नोट का भंडार निकल रहा है। इन नोट का भंडार कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया? अरे हम लोग तो पॉकेट भरने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ लोगों का घर के अंदर भंडार का भंडार निकल रहा है। ये रुपया कहाँ से आ रहा है? 300 करोड़ आम कहाँ जनता गया? का रुपया इस तरह से नहीं किए। आराम से के करके ये आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए हो हैं, गया है। उनका असर होगा क्या बीजेपी असर होगा, होगा। पूरा लूटने का काम किया है। जो यूपीए है, यूपीए था पहले, ठीक है, अब इंडिया कर दिया गया है, ठीक है ना। ये ठगबंधन जो है ये पूरा लूटता ही आया है और लूट रहा है। और देखिए सामने नजर आ रहा है 35 करोड़ उसके नौकर के घर में निकलता है। अब समझिए क्या होना, क्या क्या किया, लूटा है। हम तो कहेंगे कि एक सवाल किए थे आप कि ये इज्जत जो है बाबूलाल मरांडी का है, बाबूलाल मरांडी का नहीं, हम लोग सभी का इज्जत की सवाल है। और अबरी बार एक बार बोलेंगे, अबरी बार 400 पार, अबरी बार 400 पार। नहीं, हर 3 महीना में हर 3 महीना में
ये जो 33 करोड़ 35 लाख रुपया कमीशन निकला है, कहाँ से आया? 1 मिनट आज 350 करोड़ 1 मिनट पप्पो 1 मिनट 33 करोड़ 35 लाख रुपया हर 3 महीना में जो कमीशन घुस रहा है झारखंड सरकार के पास, ये रुपया कहाँ जाता है? ये रुपया कहाँ से आता है? ये रुपया किसका है? 33 करोड़ 35 लाख रुपया हर 3 महीना में कमीशन आता है। कमीशन कहाँ का है, किसका है और ये कहाँ जाता है रुपया? ये रिपीटेड हो रहा है मामला। मोदी झारखंड सरकार बोलने से नहीं हो गया, अब हम एंड कर दें। तो कुल मिला के मामला ये है, क्या नाम बताए थे? जवाहर टॉकीज। तो कुल मिला के झुमरी तलैया जवाहर टॉकीज पर ये बातचीत तो आपने सुन ली है, लेकिन इंतजार कीजिए, देखिए कोडरमा में विनोद सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मंत्री चुनाव लड़ रही हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आए भी, उन्होंने कहा कि मैं आपका पीएम भी और मैं आपका एमपी भी। अब पीएम को चुनना है या एमपी को चुनना है, ये कोडरमा की जनता को तय करना है। द फोर्थ पिलर का काम बस इतना भर है कि हम जाएं, घूम घूम कर लोगों से राय लें, उनसे पूछें कि बीते 5 वर्षों में कितने काम हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री बीते 5 वर्षों में कितना काम की, इस आधार पर यहाँ वोटिंग होनी है। तो देखते हैं इसका चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।